हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये वीडियो थोड़ा सा हटके होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बुक रीड करने के कुछ टिप्स बताने वाली हूँ। क्या आप भी जब बुक रीड करने जाते हो तो आपको नींद आ जाती है, या तो फिर आपने एक चैप्टर तो पूरा पढ़ लिया लेकिन आपने पढ़ा क्या ये आपको समझ में ही नहीं आता है, या तो फिर किसी ने आपको पूछा कि यार इस बुक के बारे में बताओ तो आपके पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि आपको समझा ही नहीं होता है कि आपने उस बुक में क्या पढ़ा। अगर ऐसी प्रॉब्लम्स आपको आती है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताने वाली हूँ जिसको अगर आप एग्जैक्टली फॉलो करोगे तो आप 101% इफेक्टिव बुक रीडिंग कर पाओगे। इफेक्टिव बुक रीडिंग क्या होता है? जब आप कोई भी पेज पढ़ते हो तो आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि ऑथर को उसके अंदर क्या बोलना है, एंड आपको वो लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहता है। या तो फिर किसी ने अगर आपको पूछा कि इस बुक में आपने क्या पढ़ा, समरी बताओ, तो आप एकदम फटाफट लोगों को बता पाओगे। ये होता है इफेक्टिव रीडिंग। प्लस इसके अंदर आपकी स्पीच भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बुक्स पढ़ते तो है, मन में पढ़ते हैं, लेकिन जब बोलने का टाइम आता है ना वर्ड्स, तो वो नहीं बोल पाते हैं। तो स्पीच इम्प्रूव करने का तरीका भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो इफेक्टिव बुक रीडिंग करने का फर्स्ट स्टेप तो है एक अच्छी बुक को सिलेक्ट करना। आप लोग बहुत बार ना लोगों का सुन के बुक सिलेक्ट कर देते हो। कोई कुछ बोल रहा है आपको कि ये बुक बहुत अच्छी है तो आपने बस पढ़ने को ले लिया, लेकिन जब आप एक्चुअल में पढ़ने जाते हो तो आपको वो बुक पसंद ही नहीं आती, आपको उस बुक में इंटरेस्ट नहीं आता है। तो उस वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा हो जाता है ये बुक रीड करने में मज़ा नहीं आता। आपको लगता है कि रीडिंग गलत है। रीडिंग गलत नहीं है, आपने अपने लिए जो बुक सिलेक्ट की है ना वो गलत है। तो आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बुक सिलेक्ट करनी है। जब भी आप कोई मूवी वगैरह देखने जाते हो, अगर वो मूवी आपको पसंद नहीं आ रही है तो आप उठ के चले जाते हो ना वहाँ से। चलो ठीक है, थिएटर में होगा तो उठ के चले नहीं जाओगे, देख लोगे फिर भी। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन में, कंप्यूटर में मूवी देख रहे हो तो आप उसको बंद कर दोगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। लेकिन यही बात जब बुक रीड करने की आती है तो हम ना बहुत ईगो पे ले लेते हैं कि लाइक अभी मैंने ये बुक पढ़ने को लिया है तो मैं इसको ख़त्म करूँगा। क्यों ख़त्म करना है? नहीं पसंद आ रहा है ना, छोड़ दो उस बुक को, दूसरा कोई तो बुक सिलेक्ट कर लो जो आपको पसंद है, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो एंड आपको रीडिंग की हैबिट डेवलप करनी है। अगर इस तरह से करोगे तो वो हैबिट कभी डेवलप ही नहीं होगी। आपका जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है बुक रीड करने के लिए वो ही बहुत ख़राब हो जाएगा, एंड फिर आपको लगेगा यार रीड करना तो बोरिंग होता है। रीडिंग बोरिंग नहीं होता है, आपको वो स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, या तो फिर आपका हैबिट नहीं डेवलप हुई है, इसीलिए आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हो। और ये भी ज़रूरी नहीं कि दिन भर आपको एक ही बुक को पढ़ते रहना है। आप 2-3 बुक भी एक साथ एक टाइम पे पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको वो प्रोसेस में मज़ा आना चाहिए। तो अब आप बोलोगे कि आपको समझ में कैसे आएगा कि कोई भी बुक आपके लिए बनी है कि नहीं? बहुत ईजी होता है। हर बुक के पीछे उसका एक समरी लिखा होता है कि उसके स्टोरी को शॉर्ट में बताया जाता है कि इस बुक में आपको क्या मिलेगा, राइट? तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। अगर वो आपको पसंद आ जाता है तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको बुक भी पसंद आएगी। एंड मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना, स्टोरी बुक्स जो होते हैं वो हर किसी को पसंद आ ही जाता है। आप डायरेक्टली अगर साइकोलॉजिकल बुक्स पढ़ने जाओगे या मेंटल या फिर हेल्थ रिलेटेड या फिर मनी रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड कोई बुक पढ़ने जाओगे तो वो आपको पसंद नहीं आने वाली है। सेल्फ हेल्प के बुक्स है ना बहुत जल्दी लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि आजकल वीडियो का ज़माना है, लोगों को इंटरनेट पे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखना ज़्यादा पसंद है रादर देन बुक्स पढ़ने का। बिगिनर्स के लिए ये नहीं है। बिगिनर्स को स्टोरी टेलिंग से ही शुरुआत करनी चाहिए, जिसका लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इजी हो, जो आपको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट भी आएगा एंड लैंग्वेज इतनी ज़्यादा टफ नहीं होगी। बहुत ही जल्दी वो आपके माइंड में रजिस्टर होगा एंड बुक रीडिंग का हैबिट आप जनरेट कर पाओगे। बुक रीडिंग का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस ही अगर आपका बुरा होगा तो फिर आप आगे उसको कंटिन्यू नहीं करने वाले हो। तो अब आपने बुक तो अपने पसंद की सिलेक्ट कर ली, अब आप क्या करोगे? उस बुक को पढ़ना चालू करोगे। A to Z आप पूरे बुक को एक साथ पढ़ के छोड़ देते हो। ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको वो बुक को भले आप एक दिन में एक टाइम पे एक ही पेज पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ना है। पहली बार आपको वो पेज को अपने मन में पढ़ना है, ओके? दूसरी बार जब आप उस पेज को रिपीट पढ़ोगे तो आपको अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करना है। क्यों मैं ये बता रही हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है नोट्स बनाना, क्योंकि आपको बस वो बुक को पढ़ के ख़त्म नहीं करना है, आपको उसमें से नॉलेज लेना है, आपको उसमें से सीखना है, कुछ ऐसा सीखना है जो आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा। एंड लाइफ टाइम तक याद कैसे रहेगा? जब आप उसमें इम्पॉर्टेंट क्या है एंड क्या इम्पॉर्टेंट नहीं है ये फ़िल्टर करना जानोगे।
तो ही आप एक्टिव रीडिंग कर पाओगे। अगर आप सिर्फ मेरे को पढ़ के ख़त्म करना है करके पढ़ोगे ना, तो आपका वो रीडिंग एक्टिव रीडिंग नहीं होगा। जब आप नोट्स बना रहे हो, नोट्स इन द सेंस जब आप हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन करते हो, ऐसी जब चीज़ें करते हो, तो वो आपको स्टोरी वाले बुक्स में करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो आप विदाउट नोट्स आपका चल जाएगा। लेकिन जब आप कोई भी नॉलेज वाली बुक पढ़ते हो, उसमें आपको हाईलाइटिंग करना, अंडरलाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगली बार जब आप वो बुक को हाथ में लोगे, जब आप उसको रीड करोगे, आपको एग्जैक्टली पता होगा कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है एंड क्या नहीं है। आप हर बार पूरा का पूरा बुक थोड़ी पढ़ते रहोगे, नहीं पढ़ोगे ना, इसीलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ये जो नेक्स्ट स्टेप है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये आपके लिए ऑप्शनल है। ये डिपेंड करता है कि आप बुक रीडिंग करने का आपका पर्पस क्या है। अगर आप अपना लैंग्वेज इम्प्रूव करने के लिए बुक रीडिंग कर रहे हो, या तो फिर आपका प्रोफेशन कोई ऐसा है जिसमें आपको होस्टिंग करना पड़ता है, आप एक्टिंग कर रहे हो, या तो फिर आप यूट्यूब के वीडियोस बना रहे हो, इस तरह के पर्पस के लिए अगर आप बुक रीडिंग कर रहे हो, तो वो रीड करने का स्टाइल थोड़ा अलग होता है। उसके लिए आपको सिर्फ मन में पढ़ के काम नहीं चलेगा, उसमें आपको एक पैराग्राफ तो एटलीस्ट आपको ज़ोर से पढ़ना है। मिरर के सामने पढ़ो या तो फिर ऐसे ही पढ़ो, लेकिन उसको ज़ोर से पढ़ो। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, जब हम मन में पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमको प्रोनाउंस करने नहीं आते हैं, लेकिन हम अपने मन में ना कुछ भी प्रोनाउंस करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब आप एक्चुअली उसको प्रोनाउंस करोगे, तब आपको समझता है मुझे ये प्रोनाउंस करना तो आ ही नहीं रहा है, मैं तो कुछ भी प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये जब आपको रियलाइज़ होता है, तब आपका स्पीच इम्प्रूव होता है। आप एक्चुअली ट्राई करते हो उसको सही तरीके से प्रोनाउंस करने का, एंड ये चीज़ आपको अपने करियर में भी काम आती है। तो अब आगे बढ़ते हैं फोर्थ स्टेप की तरफ। तो फोर्थ स्टेप है इफ़ेक्टिव बुक रीडिंग का समरी मेकिंग। आपने भले एक चैप्टर पूरा पढ़ा, आपने एक पेज पढ़ा, आपने आधा पेज पढ़ा, आपने एक पैराग्राफ भी भले पढ़ा हो, फिर भी आपको उसका एक लाइन का समरी बनाने तो आना चाहिए। बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समरी बनाना। एंड समरी भी आपको कैसे बनाना है, देख के नहीं बनाना है, बिना देखे बनाना है। पहले आपको अच्छे से रीड कर लेना है, बाद में उसके ऊपर आपको समरी लिखना है। अब आप बोलोगे ये क्यों ज़रूरी है, हम पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं। अगर ऐसे नहीं करोगे ना, तो आपको बिल्कुल याद नहीं रहने वाला आपने क्या पढ़ा था। प्लस आप ना, जब आपको समरी बनाना होता है ना, तो क्योंकि आपको बाद में समरी बनाना है उसके ऊपर, इसीलिए आप जो पढ़ोगे ना, वो बहुत अच्छे से पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है बाद में इसको याद रख के मुझे इसके ऊपर समरी लिखना है। तो उस लिखने के लिए आप जो पढ़ोगे वो अच्छे से पढ़ोगे, समझ के पढ़ोगे। प्लस समरी बनाने का और एक फ़ायदा होता है कि आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स रेडी होते हैं। आप हर बार जब आपको बुक का कभी याद आएगा, आपको चाहिए कि मेरे बुक में मैंने क्या पढ़ा, मुझे एक बार वापस रिवाइज़ करना है, तो आप क्या पूरा बुक पढ़ते बैठोगे? नहीं ना, आपको वो समरी आपको काम आने वाली है। वो समरी से आपको समझने वाला है कि आपने उस बुक में क्या पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। अगेन एंड अगेन आपको वो बुक खोलते बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो नोट्स मेकिंग एंड समरी राइटिंग ये भी एक बहुत अच्छी आर्ट है, ये हर किसी को नहीं जमता है। अब मैं आपको आर्टिस्ट बनने के लिए नहीं कह रही हूँ, आप अपने वर्ड्स में लिखो, जैसे आपको आता है वैसे लिखो, लेकिन आपको फ्यूचर में वो काम आना चाहिए, इस तरह से लिखो। अब मैं आपको सबसे लास्ट लेकिन सबसे इफ़ेक्टिव मेथड बताने वाली हूँ बुक रीड करने की। आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप एक ये चीज़ करोगे ना, आपको 100 के 200 1000% आपने जो पढ़ा है वो आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। आपको वो बुक की जो स्टोरी है, आपने वो बुक में जो भी पढ़ा है, वो लोगों को जाके बताना है। जितने ज़्यादा लोगों को जाकर आप बताओगे, उतने ज़्यादा बार आप अपने माइंड में उसको स्टोरी को रिवाइज़ करोगे, उतने ज़्यादा बार वो स्टोरी आपके मन में रजिस्टर होने वाली है, और उतने ही अच्छा और उतने ही लॉन्ग टर्म तक आप उस बुक को याद रख पाओगे। उससे लोगों का भी फ़ायदा है, उनको भी नॉलेज मिल रही है बिना बुक पढ़े। अगर उनको उस बुक की समरी आपके थ्रू मिल रही है तो उनका भी फ़ायदा है, और आपका भी फ़ायदा है कि आपके मन में वो स्टोरी रिवाइज़ हो रही है। आप बार बार उस स्टोरी को बोलने की वजह से आपको वो स्टोरी बहुत अच्छे से आपके मन में रजिस्टर होने वाली है। अब आप बोलोगे कि मेरे पास तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसको मैं बताऊँ कि मैं क्या बुक पढ़ रही हूँ, या तो फिर किसी को इतना सुनने के लिए टाइम नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। कोई बात नहीं, आप मिरर के सामने खड़े रहो और आप खुद को बताओ। आप इस तरह से वीडियो बना के भी रख सकते हो, वीडियो नोट्स बना सकते हो। खुद को बताओ कि आपने उस बुक में से क्या सीखा। कभी कभी फ़ायदा क्या होता है, सामने वाला अगर आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो, फैमिली मेम्बर को बता रहे हो, वो अपने तरफ से भी उसमें कुछ इनपुट देते हैं, उसके अंदर से उसके थ्रू नए नए आइडियाज़ क्रिएट होते हैं। तो आइडिया क्रिएशन के लिए सबसे अच्छी मेथड यही है कि आपको उसको दूसरों के साथ शेयर करना है। तो अभी जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप भी देना चाहती हूँ। थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज़ मीनिंगलेस।
अगर आप स्टोरी टेलिंग वाले बुक पढ़ रहे हो ना तो ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मोटिवेशनल बुक पढ़ रहे हो, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बुक पढ़ रहे हो, फाइनेंस के बारे में कोई बुक पढ़ रहे हो, तो उसको बस पढ़ के छोड़ मत दो। आप भले दिन में एक पेज पढ़ो लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करो। आप कितने भी लोगों को उसके बारे में बताओगे, कितने भी उसके समरी लिखोगे, लेकिन जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे अपने लाइफ में, कुछ नहीं होने वाला। तो लोगों को बताओ, अच्छी बात है, आपको याद रहेगा, समरी लिखो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिस भी करो, अपने लाइफ में उसको उतारो, तो ही वो बुक रीड करने का मतलब है। अदरवाइज सिर्फ नॉलेज लेके क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना है अपने लाइफ में। जैसे कि मैंने बताया, थ्योरी विदाउट प्रैक्टिस इज मीनिंगलेस। इस वीडियो को सिर्फ देख के छोड़ मत दो, इसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट करो, ट्राई करके देखो आपको कैसे लग रहा है, मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है, जो भी होगा कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। इसी के साथ ये वीडियो को मैं ख़त्म कर रही हूँ। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय।